जय माता दी मित्रों। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वदा स्वाहा नमोस्तुते। जय तुम देवी चामुंडई जय भूता त्यारने जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम मित्रों चर्चा करेंगे कि मंगला गौरी व्रत कब है, साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत करने का विधि विधान क्या है, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में मित्रों चर्चा करेंगे। मंगला गौरी व्रत जो है मित्रों वो पार्वती देवी को समर्पित है। सावन के जितने भी मंगलवार आते हैं उसमें ये व्रत किया जाता है। सबसे पहला, बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि सावन के सोमवार तो हम कर रहे हैं अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, शादी के लिए, हम सोमवार के व्रत तो करते ही करते हैं, लेकिन मंगला गौरी का व्रत क्यों किया जाता है, अधिकतर लोगों को इसके ऊपर कन्फ्यूजन होती है कि किस पर्पस के लिए, किस उद्देश्य के लिए मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। क्योंकि आप सोमवार के व्रत भी करती हैं, आप सावन के सोमवार भी करती हैं, वो भी दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन की खुशहाली के लिए होता है। और मंगला गौरी व्रत किस लिए होता है, क्या वो भी खुशहाली के लिए होता है? तो बात एक ही है। तो मैं आपको बता दूं और आप इसको नोट कर लें। जो मंगला गौरी व्रत हर किसी को नहीं करना चाहिए, किस किस को करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूं। पहला, जिनको प्रेम विवाह करना है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, किसी प्रकार से परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, कोई अड़चन आ रही है प्रेम विवाह में, उनको सावन के जो चारों मंगलवार है उसमें मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। दूसरा, अगर देखा जाए तो जिनकी शादी हो गई है लेकिन पति से किसी कारणवश अनबन रहती है, पति बीमार रहता है, पति बेरोजगार हो गया है, यानी कि दाम्पत्य जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं, तो उन महिलाओं को मंगला गौरी व्रत जरूर करना चाहिए, याद रखिएगा। तीसरा, देखा जाए पति पत्नी के रिश्ते में कोई और आ गया है रिश्ता खराब करने के लिए, या पति का या जो भी पार्टनर है उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, किसी व्यक्ति का इंटरफेरेंस ज़्यादा है जीवन के अंदर, तो ऐसे में भी मंगला गौरी व्रत करना चाहिए। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मंगला गौरी व्रत किस लिए ही लाभकारी होता है। तो ये 3 कंडीशन अगर आपके साथ है तो मंगला गौरी व्रत रखें, पार्वती को मनाएं और पार्वती माँ के आशीर्वाद से देखना आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, जो बाधा विघ्न है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम मित्रों इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे कि मंगला गौरी व्रत साल 2025 में डेट क्या है, किस दिन रखना चाहिए। तो 4 मंगला गौरी व्रत सावन में आएंगे। पहला, 15 जुलाई 2025 को मंगला गौरी व्रत करना है। दूसरा, 22 जुलाई 2025 को मंगला गौरी व्रत करना है। तीसरा, 29 जुलाई 2025 को मंगला गौरी व्रत करना है। पांचवा देखा जाए तो 5 अगस्त 2025 को मंगला गौरी व्रत करना है। यानी ये 4 तिथियां हैं जिसमें आपको मंगला गौरी व्रत करना है। साथ ही साथ किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, इसके बारे में भी इस कार्यक्रम में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह स्नान आदि का कार्य से निवृत्त होने के बाद लाल, सफ़ेद, पीला रंग का वस्त्र धारण करने के बाद आपको लकड़ी की एक चौकी लेनी है, उसमें लाल वस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर माँ पार्वती की फ़ोटो या आपके घर में कोई मूर्ति होगी उनको स्थापित कर लीजिएगा। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, गणेश जी का कोई भी मंत्र बोलते हुए, चाहे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा, कोई भी गणेश जी का आपको मंत्र आता है तो दीपक धूप अवश्य ही जलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र आप लिख लीजिए कहीं पर, ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र बोलते हुए पार्वती जी पे आपको गंध चढ़ाना है, यानी उनको तिलक करना है, उनको पुष्प चढ़ाना है, उनके सामने दीपक, घी का दीपक जलाना है, एक और दीपक जलेगा। साथ ही साथ आपको धूप देनी है, उनको मिठाई आपको चढ़ानी है। साथ ही साथ आप यही मंत्र बोलते हुए ओम गौरी शंकराय नमः, ये मंत्र बोलते हुए पार्वती माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाएं।
16 फल आपको चढ़ाने हैं, 16 पुष्प आपको चढ़ाने हैं, 16 प्रकार की मिठाइयाँ आपको चढ़ानी हैं और कुछ दक्षिणा रखकर जो भी आपके काम रुके हुए हैं इन तीनों में से कोई भी, उसके लिए प्रार्थना करें कि मैं ये व्रत अपने प्रेम विवाह में जो विघ्न बाधा है उसको दूर करने के लिए, पति के जीवन में जो अड़चन है उसको दूर करने के लिए, या पराई स्वतंत्र से छुटकारा पाने के लिए करना चाहती हूँ, कृपया इसको सफल बनाएं। तो उसके बाद आपको दक्षिणा भी चढ़ा देनी है। उसके बाद आपको शाम के समय पे 4 बजे के बाद, 3 बजे के बाद मंगला गौरी व्रत कथा आपको जरूर पढ़नी है। उसके बाद रात्रि के समय पे आपको क्या करना है, माँ पार्वती की आपको आरती करनी है। 9-10 बजे आरती कीजिएगा, खीर का भोग, हलवे का भोग माँ पार्वती को लगाइएगा। तो इस प्रकार से आपका व्रत संपन्न होता है। कुछ जगह पर अगले दिन तक व्रत करने का विधान है, वो भी आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ मंगला गौरी व्रत में कुछ परहेज भी होते हैं, उसका ध्यान रखें। पहला, आपको पूरा मंगला गौरी व्रत रखते हुए या अगले दिन तक आप करती है तो आपको नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो खंडित हो जाएगा। दूसरा, जो मंगला गौरी जब भी आप व्रत करती हैं मंगलवार को सावन के, तो अपने शरीर पे साबुन नहीं लगाना है, शैम्पू नहीं लगाना है, केमिकल युक्त कोई भी चीज़ नहीं लगाना है, याद रखिएगा। तीसरी चीज़ आपको याद रखिएगा, उस दिन बस आपको फल खाने हैं, याद रखिएगा। चौथा चीज़, मंगला गौरी व्रत करते हुए काला कपड़ा किसी भी प्रकार का धारण नहीं किया जाता है, क्योंकि काला, नीला, बैगनी कपड़ा भद्रा का स्वरूप होता है और भद्रा को भगवान का वरदान है कि किसी भी शुभ काम में वो टांग अड़ाती हैं, कुछ विघ्न करती हैं। इसलिए काला, नीला, बैंगनी वस्त्र पूजा में हमेशा से ही वर्जित होता है, चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, क्योंकि ये भद्रा का रंग होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको मंगला गौरी का व्रत करना है और इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना है। मंत्र भी मैंने आपको बता दिया, उसका जाप कीजिएगा तो उससे माता पार्वती की कृपा आप पे होगी। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।